अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान कितने नाजुक हालात से गुजर रहा है। पिछले एक हफ़्ते में जो अपडेट्स हुई हैं पाकिस्तान में, हम उनके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। आप चाहें तो मेरी बातों से इत्तफाक भी कर सकते हैं और चाहें तो आप मेरी बातों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के बारे में। जनाब शहबाज शरीफ साहब जो गए थे मिस्र में शर्म एल शेख शहर में, वहाँ पे फ़लस्तीन में जो फ़लस्तीन के अमन माहिदे की जो दस्तखत की तकरीब थी, वहाँ पे वो गए थे। वहाँ पे जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी तकरीर को रोक के शहबाज शरीफ साहब को दावत दी कि आएँ, आपने जो अपने ख्यालात का इजहार हमारे साथ किया है वो ज़रा ओपनली करें। तो कुछ सेकंड के लिए तो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया था कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे यकदम परेशान हो गए हों कि अब वो स्पीच मुझे ओपनली करनी पड़ेगी जो मैंने बंद कमरे में की थी। तो जब वो आए स्टेज पे, तो उन्होंने जब अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को इतने बड़े ख़ताबात से नवाजा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब भी हैरान हो गए होंगे कि यार मैं इतनी अजीम हस्ती हूँ, मुझे पता ही नहीं था। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसे कहा कि आपने 7-8 जंगें रुकवाई हैं, हज़ारों कीमती जानें बचाई हैं, सीज़ फायर करवाया पाकिस्तान इंडिया का, फ़लस्तीन का और इसराइल का आपने जंग रुकवाया, ईरान का जंग रुकवाया है, तो आपको नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। हम आपको दोबारा से नॉमिनेट करते हैं। आप दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं जो इतने अमन पसंद हैं। तो हम तो हैरान रह गए कि यार ये एक हमारा पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि उसको ये इतना मालूम नहीं है, उसने ये नहीं देखा कि फ़लस्तीन में कितने मासूम बच्चों की जानें गई हैं, कितनी बेवाएँ हुई हैं वहाँ पे औरतें, कितने जवान शहीद हुए वहाँ पे, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितनी कत्लो गारत हुई है। तो वो कैसे इन सब चीज़ों को भूल सकता है? भूखे बच्चे तड़प तड़प के वहाँ पे बिलक बिलक के मर गए, तो इनको उनका ज़रा ख़्याल नहीं आया और उनके ऊपर, उनकी लाशों के ऊपर ये सियासत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा अमन पसंद बंदा है ये। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो फ़लस्तीन पे जो जुल्म हुआ है उसके पीछे किसकी ताकत थी? क्या उसमें इतने, अगर वो इतना अमन पसंद था तो क्यों फ़लस्तीन के इतने बच्चे शहीद होने दिए उसने? क्यों इतनी औरतों को उन्होंने बेवा होने दिया? क्यों इतने घर उन्होंने उजड़ने दिया? अगर अमन पसंद थे तो रुकवाते ना उस वक्त। यही हाल इनका अभी करंटली देखने में आया, जो इन्होंने तिफ़ी भट्ट के बारे में ये शोशा छोड़ा है कि जी वे लाहौर के बहुत बड़े डॉन को हमने मार दिया है और जो हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया जी, अब हमारी गिरफ्त बड़े लोगों पर भी पहुँच चली गई है, मगरमच्छों पे हमने हाथ डालना शुरू कर दिया। यार मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 72 ईयर्स उसकी उम्र थी, ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में वो पहुँच चुका था, जब वो शुगर में मुब्तला था, तिफ़ी भट्ट, कैंसर उसको हो गया था, तब आपने उसको पकड़ के जो है इनकाउंटर कर दिया। जब वो अपनी जवानी के अरूज पे था, जब वो जुल्म और सितम करता था, जब वो कब्ज़ा माफिया का उसने एक ग्रुप को लॉन्च किया था, तब आपने उसको पकड़ा नहीं, तब आपने उस पर हाथ डाला नहीं। जब उसने जायदादें बनाई, अपनी सारी नस्ल को बाहर सेटल कर दिया, जब वो खुद अपने आखिरी वक्त में था, मरने के करीब था, तो उसको मार के आपने बड़ा क्रेडिट ले लिया। इससे बेहतर तो हमें खुशी तब हुई थी तब आपने उस फल फरोश को मारा था जिसने 2 भाइयों को मारा था, ऑन द स्पॉट उसको पनिश किया था आपने, ऑन द स्पॉट। अगर आप तिफ़ी भट्ट को भी ऑन द स्पॉट पकड़ के उसका इनकाउंटर करते तो हम कहते कि हाँ यार इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अदा किया, इन्होंने एक मुलजिम को ऑन द स्पॉट पनिश किया। तो ये क्या बात हुई कि जी एक बंदे ने सारी ज़िंदगी गुजार ली पाकिस्तान में, 40-50 साल उसने अय्याशी से गुजारी, अपनी बदमाशी के अपने दनाता फिरा वो, और जनाब आखिरी हिस्से में उसको पकड़ के मार दिया जब उसने सारे ज़िंदगी अय्याशो इशरत में गुजारी, लोगों पे जुल्म करके गुजार ली है। तो वो हिसाब हो गया ना कि ज़ख़म आपने किसी को दिया है और 40 साल बाद आप उस पर मरहम लगा रहे हो, तो वो बंदा जो 40 साल तड़पता रहा उस ज़ख़म के की दर्द की शिद्दत से, उसका आपको ख्याल ही नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान में जो आप सबको पता है कि ये जो साद रिजवी की पार्टी जो है तहरीक लब्बैक, उस पर इन्होंने जो फस्तायत, जो जुल्म, जो जबर किया है, क्या तारीख़ इस चीज़ को भुला पाएगी? खून से ये तारीख़ लिखी जाएगी कि इन्होंने TLP पे पुरअमन एहतजाज पे सीधी गोलियां बरसाई हैं, निहत्ते पाकिस्तान के शहरियों पे इन्होंने जुल्म किया है। उनकी क्या गलती थी? TLP का ये मुतालबा था कि वो अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना चाह रहे थे। वो जो है फैज़ाबाद से अमेरिका की जो एम्बेसी है वहाँ तक अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे थे। तो इसमें कौन सी उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर लिया, जबकि उनके पास इजाज़तनामा भी था जो उन्होंने इस्लामाबाद से लिया हुआ था। तो उस बिना पे वो अपना फ़लस्तीन भाइयों से इजहार यकजहती करना चाह रहे थे, आपने उन पर सीधी गोलियां मारी और फिर उनकी लाशों के ऊपर से बख्तरबंद गाड़ियां आपने उन पर चढ़ा दी।
पाकिस्तान की तारीख इसको कभी भुला नहीं पाएगी। इसी तरह आपने 26 नवंबर को डी चौक पे लोगों पे सीधी गोलियां चलाई। हमारे TLP से इख्तलाफात होंगे, लेकिन इस वक्त बात इंसानियत की है कि उन पे जुल्म हुआ है। हम इस जुल्म का जो है वो मजम्मत करते हैं। 26 नवंबर को भी हुआ था, PTI पे भी हुआ था, आज TLP पे हुआ है। उस वक्त भी इमरान खान ने ये नारा लगाया था कि गोली क्यों चलाई। आज साद रिजवी साहब भी यही नारा लगा रहे हैं कि गोली क्यों चला रहे हो। अगर उस वक्त इमरान खान की आवाज़ के साथ आपने आवाज़ मिलाई होती ना, तो आज ये हालात ना देखने पड़ते। उस वक्त हम सब कौम एक हो जाते ना, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलते, अपने मुतालबात मनवाते, हम हक़ के लिए आवाज़ उठाते और अपने मुल्क के लिए खड़े होते, नाइंसाफ़ी के सामने खड़े होते, तो आज ये हालात ना होते। उस वक्त आपने हम PTI की आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिलाई, बल्कि मजाक उड़ाया और आप लोग कहते थे कि नच्चन वालियां दे पुत्र आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम इंसानियत के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे बात इंसानियत की है। हम इंसानियत के साथ खड़े हैं, हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो हमारी इन बातों के साथ हमारी यही गुजारिश है कि सब मुसलमान भाई जो हैं ये एक हो जाएं, एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। जहाँ भी पाकिस्तान पे जुल्म हो, हक़ तलफ़ी हो, वहाँ पे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।